यह पूरी जानकारी हम डॉक्टर अम्बेडकर की लिखी किताब बुद्ध और उनके धम्म से जानेंगे, जो उन्होंने बहुत कठिन परिश्रम से लिखा था। हमारा उद्देश्य आडंबर और अंधविश्वास को दूर कर असली बौद्ध शिक्षा देना है। इसके बावजूद आपको आपके कोई धार्मिक या सामाजिक आस्था को चोट पहुंचती है तो हम क्षमा प्रार्थी। कृपया धैर्य के साथ इस पूरे वीडियो को देखें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब। कि हम इस सीरीज में जानेंगे कि आत्मा जैसा कि बाकी के धर्मों में या फिर यदि मैं हिंदू धर्म को ही ले ले तो उसमें आत्मा का एक अपना विशेष महत्व है। वे अगर मुक्ति की भी बात करते हैं तो इसी आत्मा के मुक्ति की बात करते हैं। तो साहब आज इसी संबंध में जानेंगे कि भगवान बुद्ध ने इस आत्मा के संबंध में क्या व्याख्या दी। आइए इसके बारे में जानते हैं। तो भगवान बुद्ध ने पहले ही लाइन बोल दिया कि आत्मा में विश्वास क्या है, अधम्म है। अधम्म का अर्थ यहाँ पे आप ऐसे समझ लीजिए कि जो बातें या जो चीज़ें भगवान बुद्ध के धम्म के खिलाफ हो या उसका जिसका बुद्ध ने विरोध किया, वे बातें को वे अधम्म बोलते थे। यानी आत्मा में विश्वास करना क्या है, गलत है, ऐसा बुद्ध ने कहा अपने पहले ही लाइन में। अब ऐसा इसलिए क्यों कहते हैं, इसके बारे में आइए हम समझते हैं। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि जिस धर्म का सारा दारोमदार आत्मा पर है वह कल्पनाश्रित धर्म है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि यदि ऐसा कोई धर्म है जिसका सभी चीज़ें की अगर मुक्ति की भी बात की जाए तो आत्मा की मुक्ति की बात, खुशी की भी बात की जाए तो उस आत्मा की खुशी की बात की जाए, तो साहब अगर ऐसा कोई धर्म जिसके सेंटर में, जिसके केंद्र बिंदु में आत्मा हो, यानी आत्मा के इर्द गिर्द ही उसके सभी सिद्धांत, सभी विचार तैरते हैं, दिखाई देते हैं, तो साहब ऐसा धर्म, उन्होंने क्या बोला कि ऐसा धर्म क्या है, कल्पनाश्रित धर्म है। आगे कहते हैं आज तक किसी ने भी न तो आत्मा को देखा है और न उससे बातचीत की है। आत्मा क्या है, अज्ञात है, अदृश्य है। जो चीज़ वास्तव में वह मन या चित्त है, आत्मा नहीं है। साहब भगवान बुद्ध कहते हैं कि आज तक न कोई आत्मा को देखा है, आज तक न कोई आत्मा को देखा है और न उससे बातचीत की है। यानी आत्मा क्या है, अज्ञात है, यानी आत्मा के बारे में कुछ पता ही नहीं है और वह अदृश्य है, वह दिखाई भी नहीं देती है। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो चीज़ वास्तव में है वह केवल और केवल क्या है, मन है, हमारा चित्त है। आत्मा जैसा कोई चीज़ नहीं है, मन आत्मा से भिन्न है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि अगर कोई भी चीज़ वास्तव में अस्तित्व रखती हो तो केवल केवल क्या है, हमारा मन है, हमारा मस्तिष्क है, हमारा दिमाग है, हमारा चित्त है। बाकी ये आत्मा उत्मा सब चीज़ें क्या हैं, गलत है। ये भगवान बुद्ध इसका विरोध करते थे, इसको वे स्वीकार नहीं करते थे। जब उन्होंने बस एक ही चीज़ स्वीकार की, हमारा जो मस्तिष्क होता है, जो हमारा दिमाग होता है, जिसके कारण ही हम कोई कार्य करते हैं या कार्य करने की इच्छा रखते हैं, तो साहब जो भी हमसे अच्छा सही गलत काम होता है हमारे मन या मस्तिष्क के कारण होता है। इसलिए भगवान बुद्ध ने क्या बोला कि इसके लिए जो चीज़ वास्तव में क्या है, मन है। तो तथागत ने कहा कि आत्मा में विश्वास करना क्या है, अनुपयोगी, यानी आत्मा को मानना क्या है, ये हमारे काम की चीज़ नहीं है, ये फालतू चीज़ है। इसलिए जो धर्म आत्मा पर आश्रित है वह अपने आप अपनाने योग्य नहीं है। और जो भी ऐसा धर्म जिसका पूरा दारोमदार, पूरा केंद्र भार आत्मा जैसे शब्द पे हो, उसे अपनाना नहीं चाहिए। ऐसा धर्म केवल मिथ्या विश्वास का जनक है और ऐसे धर्म को वे क्या बोलते थे कि ये झूठा धर्म है। बुद्ध ने इस बात का यूं ही नहीं छोड़ दिया, तथागत ने इसकी अच्छी तरह चर्चा की है। आत्मा में विश्वास भी वैसा ही सामान्य बात है जैसे परमात्मा में विश्वास। साहब भगवान बुद्ध कहते जैसे हम लोग अनजानवश परमात्मा या ऐसे ईश्वर की कल्पना कर लेते जिसके पास 1000 हाथ हो, 1000 शक्ति हो, ऐसे ही जैसे विश्वास कर लेते वैसे ही आत्मा में भी विश्वास करना सेम उसी तरह है। आत्मा में विश्वास रखना भी ब्राह्मणी धर्म का एक अंग है। यानी ये जो आत्मा की परिकल्पना हुई है किसी न किसी कहीं कहीं रूप से ब्राह्मणों का जो धर्म है, ब्राह्मणी धर्म, उन्हीं का ही एक अंग है। ब्राह्मण धर्म में रूह को आत्मा या आत्मन कहा गया। साहब ब्राह्मण धर्म में क्या बोलते तो रूह को ही आत्मा या आत्मन कहते हैं। ब्राह्मणी धर्म में आत्मा उस तत्व विशेष को कहा गया है जो शरीर से पृथक किंतु शरीर के ही भीतर जन्म के समय से लेकर लगातार बना रहता है। साहब भगवान बुद्ध कहते हैं कि आत्मा ब्राह्मणों का धर्म, ब्राह्मण धर्म, उसमें ऐसा माना गया कि आत्मा क्या है, एक ऐसा तत्व है जो शरीर से अलग है। यानी शरीर जैसा उसमें शरीर क्या है, इस शरीर को काटा जा सकता है, मारा जा सकता है, लेकिन आत्मा को उन्होंने क्या बोला कि न मारा जा सकता है, न काटा जा सकता है। यानी कहीं न कहीं ये शरीर के जैसे शरीर के अंदर हमारे गुण होता है कि इसका एक निश्चित समय होता है, ये अपने वातावरण प्रभावित होती है, लेकिन आत्मा को इन्होंने शरीर से बिल्कुल पृथक माना, बिल्कुल अलग माना, और ये शरीर के अंदर ही रहता है और जन्म के समय क्या होता है, ये जन्म से ही हमारे अंदर आ जाता है। ऐसा उन्होंने आत्मा के बारे में बोला। आगे कहते हैं कि आत्मा के विश्वास के साथ तो संबंधित दूसरे विश्वास भी जुड़े। और क्या क्या आत्मा के बारे में कहे जाते हैं, इसकी भी बारे में। शरीर के साथ आत्मा का मरण नहीं होता, यह दूसरे जन्म के समय दूसरे शरीर के साथ जन्म ग्रहण करती है और शरीर आत्मा का एक और अतिरिक्त परिधान है।
तो और इसके बारे में, आत्मा के बारे में एक चीज़ और भी कहा जाता है कि जब हमारे शरीर की मृत्यु हो जाती है तो आत्मा नहीं मरता, बल्कि यह उसमें से निकल कर किसी दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। तो ऐसा आत्मा के बारे में लोकोक्तियाँ कहते हैं, लोग कहते हैं। यानी यह क्या, आत्मा क्या है, आत्मा शरीर क्या है, अतिरिक्त परिधान है, एक वस्त्र है जो दूसरा ग्रहण कर लेती है। आगे कहते हैं क्या भगवान बुद्ध आत्मा विश्वास रखते थे? तो बिल्कुल है, भगवान बुद्ध बिल्कुल भी आत्मा विश्वास नहीं रखते, यानी नहीं, एकदम बिल्कुल भी भगवान बुद्ध आत्मा विश्वास नहीं करते। आत्मा के संबंध में उनका मत अनात्मवाद है, यानी वे आत्मा विश्वास नहीं करते थे। यदि एक अशरीरी आत्मा को स्वीकार कर लिया जाए, आगे कहते हैं, यदि एक अशरीरी आत्मा को स्वीकार कर लिया जाए तो इसके संबंध में बहुत से प्रश्न पैदा होते हैं। आत्मा क्या है? आत्मा का आगमन कहाँ से हुआ है? शरीर के मरने पर इसका क्या होता है? यह कहाँ जाता है? शरीर के न रहने पर यह परलोक में कैसे रहता है? यह यहाँ कब तक रहता है? जो लोग आत्मा के अस्तित्व के सिद्धांत के समर्थक थे, भगवान बुद्ध ने उनसे ऐसे प्रश्नों का उत्तर चाहा। तो भगवान बुद्ध ऐसे तमाम प्रश्नों आत्मा के संबंध में बोलते थे कि आत्मा कहाँ से आती है, ये कब तक रहती है, ये कैसे प्रवेश करती है, ऐसे तमाम प्रश्न जो वास्तव में एक तर्कशील और मस्तिष्क में उठना चाहिए ऐसे प्रश्न। तो कहते हैं कि पहले तो उन्होंने, जो भगवान बुद्ध जी से प्रश्न किया करते थे, जो समय के जो आत्मा को मानने वाले लोग थे, तो पहले तो उन्होंने अपने जीरा के सामान्य क्रम से यह दिखाना चाहा कि आत्मा का विचार कितना गोल मटोल है। जो आत्मा के अस्तित्व में विश्वास रखते थे उनसे भगवान बुद्ध ने जानना चाहा कि आत्मा का आकार कितना बड़ा है या छोटा है, आत्मा की शक्ल कैसी है। आनंद अस्थविर को उन्होंने कहा था कि आनंद आत्मा के संबंध में लोगों के अनगिनत मत है। कोई कहते हैं कि मेरा आत्मा रूपी है और बड़ा ही सूक्ष्म है, कुछ दूसरों का कहना है कि आत्मा की शक्ल है, यह अनंत है और यह सूक्ष्म है। कुछ दूसरे हैं जिनका कहना कि यह निराकार और अनंत है। तो साहब ऐसा कहते हैं कि आत्मा का भी कोई एक निश्चित थ्योरी, निश्चित सिद्धांत, निश्चित विचार अभी तक सामने नहीं आता। अनेक लोगों के अनेक मत हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि बहुत बड़ा है, कुछ लोग बोलते हैं बहुत छोटा है, कुछ लोग बोलते हैं अनंत है, कुछ लोग बोलते हैं कि निराकार है, यानी इसका कोई आकार ही नहीं है। तो साहब दूसरे जिनका है कि निराकार अनंत है। तो साहब उन्होंने यही कहा कि आनंद आत्मा के बारे में नाना तरह के मत है। जो लोग आत्मा के विश्वास रखते हैं उनकी आत्मा की कल्पना क्या है, यह भी भगवान बुद्ध का एक प्रश्न है था। कोई कहते कि हमारी आत्मा सुख दुख अनुभव क्रिया है, दूसरे कहते नहीं, आत्मा का अनुभव क्रिया नहीं है। तो साहब इस तरह भगवान बुद्ध ने देखा कि आत्मा के बारे में कोई एक निश्चित विचार, कोई एक निश्चित सिद्धांत हमारे सामने नहीं आता है, जिसके कारण भगवान बुद्ध ने ये बोला कि जो आत्मा का संबंध है, जो विचार है, यह कहीं न कहीं किसी ने कोई व्यक्तिगत फायदा या व्यक्तिगत डर लोगों में बनाए रखने के लिए इसका सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। इस प्रकार भगवान बुद्ध ने अपने तर्क और सोच समझ से ये जो आत्मा शब्द है इसका बिल्कुल वे नकार दिए कि आत्मा जैसे कोई चीज़ नहीं होती है और आत्मा परम ब्रह्म वगैरह जैसे कोई भी चीज़ नहीं होती। तो साहब हमें उम्मीद आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। यदि आप चाहते हैं ऐसे और मैं वीडियो लाऊं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सुनने के लिए आप सभी